Assalamualaikum grade 6. I hope you all are fine and I hope you're safe and I hope that you are washing your hands and not going out. Okay, grade 6. This is your English class. Okay? For that I want you to go and grab your English books with a pencil. Okay, beta. And what you have to do is that open the book at page number 3. No, unit number 3, page number 14. The topic is I am wrestling with an octopus. Go grab your books and pause the video. Okay, grade 6. आज हम ये आधी पोएम पढ़ेंगे, ठीक है, till the half. And this is the topic I am wrestling with an octopus. First I'll read it out. पहले मैं इसको रीड करूँगी, आप अपनी बुक की तरफ देखना, फिर मैं इसको one by one line में इसको एक्सप्लेन करती जाऊँगी. ओके बेटा. I am wrestling with an octopus. I am wrestling with an octopus and faring less than well. One peek at my predicament should be enough to tell. It held me in a hammerlock, then swept me off by feet. I am getting the impression that I simply can't compete. I had hoped that I could hold my own, but after just a while, I ascertained I couldn't match an octopus style. ओके बेटा, ये आधी पोएम है, ठीक है. एंड अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी. सो ये जितने भी वर्ड मीनिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं, आपको इस वीडियो का एक पीडीएफ फॉर्म भी मिलेगा, तो उसमें से फिर आपने ये वर्ड मीनिंग कॉपी करके अपने पास लिख लेना है, ठीक है, जब तक मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. रेसलिंग कहते हैं, एक स्पोर्ट होता है ये, जिसमें एक दूसरे को मारते हैं, इम्बैलेंस करते हैं, गिराते हैं नीचे, ठीक है. तो इसमें क्या होता है, एक लड़का होता है जो कि एक ऑक्टोपस के साथ फाइट कर रहा होता है, ठीक है. तो वो उसके साथ रेसलिंग कर रहा होता है. आपने देखी है ना रेसलिंग. ओके. आई एम रेसलिंग विद एन ऑक्टोपस. मैं एक ऑक्टोपस के साथ रेसलिंग कर रहा हूँ. रेसलिंग, फाइटिंग, ठीक है. ये ऑक्टोपस जो, ये ऑरेंज कलर का जो एनिमल है, दिस इज़ एन ऑक्टोपस. ये समंदर में होता है और लोग इसको पालते भी हैं. और इट हैज़ मैनी मैनी फीट्स, ठीक है. बहुत सारे हाथ और पैर होते हैं इसके, और बहुत अगर किसी को ये पकड़ ले तो नहीं छोड़ता आसानी से, ठीक है. तो ये एक बंदा होता है, वो ऑक्टोपस के साथ रेसलिंग कर रहा है. सेकेंड लाइन पे आते हैं. एंड फेयरिंग लेस देन वेल. फेयरिंग मतलब डूइंग, ठीक है, कि मैं रेसलिंग कर रहा हूँ और मेरी जो रेसलिंग है वो लेस देन वेल है. वेल यानी अच्छा, तो लेस देन वेल अच्छे से कम, ठीक है. तो मेरी जो मैं जो फाइटिंग कर रहा हूँ तो वो अच्छे से कम है, यानी वो अच्छी नहीं है. मैं बहुत वीक फाइटिंग कर रहा हूँ, मैं फाइटिंग नहीं कर सकता उसके साथ. वन पीक एट माई प्रेडिकेमेंट. पीक यानी ग्लेंस, नज़र. प्रेडिकेमेंट यानी मुश्किल सिचुएशन, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ठीक है. वो कहता है कि अगर तुम एक नज़र मेरी मुश्किल सिचुएशन को देखोगे, ठीक है, अगर एक नज़र भी तुम मेरी मुश्किल सिचुएशन को देखोगे जिसमें मैं हूँ, शुड बी इनफ टू टेल. तो ये इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितनी बड़ी मुश्किल में हूँ, और तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं फ़ाइट नहीं कर सकता. शुड बी इनफ टू टेल, ये काफ़ी है बताने के लिए, ठीक है. इनफ काफ़ी, टेल बताना. लाइन नंबर 4-5 पे आते हैं. इट हेल्ड मी पकड़ना. इन अ हैमर लॉक. हैमर लॉक होता है जब आप किसी को स्ट्रांगली पकड़ लो, ठीक है. जब आप किसी के ऐसे गले के ऊपर हाथ रख लो और उसको पूरी तरह से जकड़ लेना, पकड़ लेना, जकड़ लेना. हैमर लॉक जकड़ लेने को कहते हैं. तो वो कहता है कि उसने मुझे पकड़ा हुआ था बिल्कुल एक हैमर लॉक में. आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है, कि एक ऑक्टोपस ने इस आदमी को किस तरह से पकड़ा हुआ है. देन स्वेप्ट मी ऑफ माई फीट. स्वेप्ट मी ऑफ माई फीट का मतलब है गिरा देना, ठीक है. तो वो कहता है कि उसने तो पहले मुझे जकड़ लिया, ठीक है, और फिर इसने मुझे गिरा दिया, ठीक है. स्वेप्ट मी ऑफ माई फीट ये एक ही उसके लिए है. आई एम गेटिंग द इम्प्रेशन. गेटिंग हासिल करना. मुझे ये इम्प्रेशन हासिल हो रहा है. इम्प्रेशन यानी सोच, ठीक है. मुझे ये सोच हासिल हो रही है. आई एम गेटिंग द इम्प्रेशन
दैट आई सिंपली कैंट कम्पीट, कि मैं मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, कैंट जो है कैन नॉट के लिए इस्तेमाल होता है, और कम्पीट मतलब मुकाबला करना। तो वो कहता है कि ये जो ऑक्टोपस है मैं इसके साथ रेसलिंग कर रहा हूँ, इसने मुझे जकड़ा हुआ है, ये मुझे ज़मीन पे भी गिरा रहा है, ठीक है, और मैं बिल्कुल लड़ नहीं पा रहा, और अभी मुझे ये समझ में आने लग गया है कि मैं इसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकता रेसलिंग में, यानी ये जो है ये मुझे मार देगा। ठीक है, तो दैट्स वाई स्टे अवे फ्रॉम ऑक्टोपस। अच्छा जी, सेकंड स्टैंजा पे आते हैं। ये जो आई डी लिखा है, आई डॉट अपर डी, ठीक है, तो ये है बेटा आई हैड या आई वुड के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे ये आई हैड के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, आई हैड होप्ड, मुझे उम्मीद थी, होप्ड होप उम्मीद, मुझे उम्मीद थी, दैट आई कुड होल्ड माई ओन, कि मैं खुद को काबू में कर लूँगा। ठीक है, कि मतलब मैं उससे जीत जाऊँगा या मैं उसकी जकड़ से खुद को छुड़ा लूँगा। ठीक है, माई ओन अपने आप को, होल्ड यानी कंट्रोल करना खुद को। मैंने उम्मीद की थी कि मैं खुद को कंट्रोल कर लूँगा, बट आफ्टर जस्ट अ वाइल, लेकिन थोड़ी देर बाद, वाइल मोमेंट टाइम, ठीक है, आफ्टर बाद में, थोड़े टाइम के बाद में, आई असर्टेन्ड, असर्टेन्ड अंडरस्टैंड समझ जाना, ठीक है, आई असर्टेन्ड मैंने अंदाज़ा लगाया, मैं समझ गया, आई कुडंट मैच कि मैं नहीं हो सकता एक जैसा, मैच मतलब किसी के साथ सेम सेम हो जाना, ठीक है, एन ऑक्टोपस स्टाइल कि मैं ऑक्टोपस के स्टाइल के साथ मैच नहीं करूँगा, नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों नहीं कर सकता? अभी देखो, एक मैन होता है, लेकिन इससे आपने ये अखज़ नहीं करना कि आपने जानवरों से डरना है। ठीक है, आपने किसी जानवर से नहीं डरना, लेकिन आपने किसी जानवर को मारना भी नहीं है। ठीक है, प्यार करें जानवरों से तो वो भी आपसे प्यार करेंगे। इसका ये बेटा ये मतलब है ना कि एक बंदा होता है वो ऑक्टोपस के साथ फाइट करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता, वो वीक होता है, तो एंड में उसको पता चलता है कि मैं ऑक्टोपस के स्टाइल के साथ मैच नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आप देखो, ऑक्टोपस को अल्लाह ताला ने कितने सारे हाथ और टांगे दी हुई हैं, है ना। हमारे पास तो इतने नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं, हम कितना लड़ लेंगे, है ना। लेकिन ऑक्टोपस जो है वो तो कर सकता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो किस तरह ये ऑक्टोपस और एक मैन की लड़ाई हो रही है ना, इसी तरह ही हो रही थी उनकी भी लड़ाई। दिस वाज इनफ फॉर योर लेसन। ठीक है, मीनिंग्स आपको मैंने उसी पेज पे लिखवा दिए हैं, पीडीएफ फॉर्म में ये आपको मिल जाएगा, उसमें से आप मीनिंग्स देख लेना। हाँ, अगर आपको मीनिंग्स की समझ नहीं आ रही है तो यू कैन आस्क योर पेरेंट्स और योर एल्डर सिबलिंग्स, आपके जितने भी बड़े भाई हैं, अम्मी अब्बू, किसी की भी हेल्प ले लें, वो आपको लिखवाने में हेल्प कर देंगे। मीनिंग्स जो है वो आपने खुद लर्न करनी है, स्पेलिंग्स भी याद करनी है और सेंटेंसेस भी बनाना है। जब आप क्लास में आओगे तो वो सेंटेंसेस चेक कर लिए जाएंगे। तब तक आपने बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना, स्टडीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, घर पे रहें, घर पे खेलें कूदें, एंड यस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, वॉश योर हैंड्स। अल्लाह हाफिज़।